तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। और रूल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं कि किसी भी एटम को पे या फिर मॉलिक्यूल या आयन है हमारे पास उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है उसके रूल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम सबसे पहले देखें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अपेरेंट चार्ज। अब अपेरेंट चार्ज मींस जो जाहिरी चार्ज उस पे आता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ये कोई भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है और नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम और आयन, ठीक है। किसी भी एटम पे या फिर आयन पे कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव है, जीरो है या फिर नेगेटिव है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं जी? वो क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए, ठीक है, उसको किसी भी एटम की को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी रूल्स देखेंगे कि वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल जो आ जाता है वो है जी कि आपके पास कोई भी एटम है उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। तो क्या किया जाता है जी? आपके पास जो उसकी सिंबल है, ठीक है, कोई भी मेटल है सपोज, ठीक है, जैसे सोडियम है, उसकी सिंबल क्या है? Na, ठीक है। तो इसकी अपर साइड पे क्या किया जाता है जी? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की जाती है, ठीक है। अब जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उस पे 5 चार्ज आ जाएगा, तो उसकी अपर साइड पे क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की जाती है। सेकंड रूल क्या है कि हमारे पास जितने भी एटम्स मौजूद हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। फ्री स्टेट का क्या मतलब है? जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मौजूद नहीं है बल्कि अकेले रह रहे हैं, उस स्टेट में आपके पास क्या आ जाता है जी? उन पे क्या चार्ज आ जाता है? जीरो चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम है, फ्री स्टेट में मौजूद है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जीरो चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन है, ठीक है, उस पे जीरो चार्ज आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी मेटल है, ठीक है, उस पे जीरो चार्ज आ जाएगा। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे भी क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में उन लोगों ने शेयर किए होते हैं, ठीक है। शेयरिंग से उसके ऊपर क्या आ रहा है? ना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या फिर अपने ही एटम्स के साथ अगर उन्होंने शेयरिंग की हुई है तो तब भी उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? जीरो चार्ज आता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फ्री स्टेट में कोई एटम मौजूद है या फिर एलिमेंट मौजूद है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? जीरो चार्ज आ जाता है। थर्ड आपके पास आ जाता है जी, अब हमारे पास कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक एटम पे, तो दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या है कि हमारे पास एक एटम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो दूसरे एटम क्या होगा? नेगेटिव होगा, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है H2O। अब H2O को अगर हम देखें, हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस चार्ज डिवेल्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन जो सा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इस वजह से इसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फोर्थ रूल हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो आ जाते हैं। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास उतने ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कर देते हैं? एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नेट चार्ज हो जाता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं जी? मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? न्यूट्रल है। जैसे एग्जाम्पल है जी हमारे पास वाटर की, 2 हाइड्रोजन है, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो +2 -2 नेट चार्ज क्या आ जाता है? जीरो। तो एज अ होल जो हमारे पास वाटर होता है उस पे क्या चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, ठीक है, इस पे भी एज नेट होल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें क्या है जी? नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कोई सिंगल एटम मौजूद है, ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, सोडियम मेटल है, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है इस पे +1 चार्ज आ जाता है,
ठीक है। इसी तरह पोटाशियम पे +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो ये मेटल नॉन मेटल्स पे जो चार्जेस डिवेल्प होते हैं ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर हमारे पास कोई सिंगल एटम मौजूद है, ठीक है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल होगी उसके ऊपर जो पेयर चार्ज मौजूद है उसी के। 6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आयंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास आयंस ऐसे हैं जिसमें मोर देन 1 एटम मौजूद है, तो उसके ऊपर जो आयन पे चार्ज आ रहा है वो भी क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ एटम है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है जी अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। अब इसी की हम बात करें, इस पे एज अ होल हमारे पास क्या आ जाता है, +1 चार्ज आता है। अब +1 चार्ज किस वजह से आ रहा है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है, इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, इनके जो चार्जेस होंगे, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो गेन करेगा, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। शायद कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जी, 3। तो इसमें कौन सा चार्ज आता है, -3। अब 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है जी, 1। फिर +1 है तो 4 पे कितना होगा, +4। तो +3 +4 और -3, नेट चार्ज जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या है जी, +1। तो ये हमारे पास जो आयंस आ जाते हैं, इन पे जो चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। उन एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या उनके जो चार्जेस हैं उसका अलजेब्रिक सम लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एज अ होल पूरे आयन का हमारे पास क्या होगा जी, चार्ज होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रेट आयन की एग्जांपल आ जाती है NO3 -1, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कौन सा है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एक हमारे पास जो आ जाता है ऑक्सीजन, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन 3 है तो 3 कितनी की जरूरत होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसलिए 5 के 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, +5 चार्ज आ गया। एक पे -2 आता है तो 3 पे कितना आएगा जी, -6। तो इन दोनों का जब सम किसके इक्वल आ जाता है, -1 के। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा दोनों के चार्जेस का जब सम लेंगे तो ये आयन के चार्ज के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th रूल आ जाता है कि हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात हम करें, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इस पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ठीक है। जैसे हमारे पास HCl, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही 1 है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा उनको, ठीक है, या फिर क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके साथ क्या करती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है जी, 1 आ जाती है। लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या है, मेटल्स के साथ क्या है, जब ये रिएक्ट करता है, अब मेटल्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसके जब रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल रिमूव करते हैं वो ये क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे सोडियम है, तो मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये देता है हाइड्राइड्स, जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसमें सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेगा वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा, +1 -1, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम के साथ आ जाता है Ki, ठीक है। इसी तरह ये क्या करता है, लिथियम के साथ आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मेटल हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा, मिलेगा, तब पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब मेटल्स के साथ ये हाइड्राइड्स बनाएगा तब ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, -1 की स्टेट में, क्योंकि मेटल्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो वो रिमूव करेंगे वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास लास्ट हमारे पास जो रूल आ जाता है वो हमने डिस्कस करना है जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नॉर्मल जो हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो क्या है जी, -2, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है H2O है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स आ जाएंगे उस सब में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी जी, -2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाता है हमारे पास पर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, अब पर ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, H2
O2। ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। इस स्टेट में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये एग्जिस्ट करती है -1 की फॉर्म में, ठीक है। +2 -2 के दो एटम थे, तो अगर एक के हवाले से हम इसको देखें तो -1 +1 और -1, तो एक ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है वो क्या है जी, -1, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं जी सुपर ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स की यहाँ पे बात हुई थी। नॉर्मल जो ऑक्साइड्स आते हैं उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती थी, -2, पर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, -1। सुपर ऑक्साइड्स जो आ जाते हैं, अगर हम इसकी बात करें जैसे एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास KO2, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास पोटेशियम मेटल है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है +1, ठीक है। +1 न्यूट्रल है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब -1 कैसे होगा, यहाँ पे तो दो एटम मौजूद है, यानी एक ऑक्सीजन एटम की पे जो चार्ज है वो क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड जो हमारे पास आ जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -1/2। और लास्ट हमारे पास आ जाता है जब ऑक्सीजन जो सा है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। क्योंकि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एक ही कंपाउंड है, दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, मिलता है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या होगा, चार्ज होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जबकि ऑक्सीजन फ्लोरीन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो क्या होगी, +2 होगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स कि कैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं किसी भी एटम पे। सबसे पहले हमारे पास रूल किया था कि हम क्या करेंगे, सिंबल कोई भी एटम है, ठीक है, उसकी सिंबल, किसी भी एटम की जो सिंबल है उसके अपर साइड पे मेंशन करते हैं। फ्री स्टेट में जो हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स या फिर एलिमेंट्स, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। जो मोर पॉजिटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फोर्थ रूल था हमारे पास जो एटम है एज अ होल तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उसका जो चार्ज होता है अलजेब्रिक सम वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। नेट चार्ज इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल है। पांचवा रूल हमारे पास आ जाता है कि मेटल्स पे जो चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। छठा हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो आयंस थे उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो भी क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ एटम है। सेवंथ रूल हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी कि +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि हाइड्राइड्स की फॉर्म में ये -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और लास्ट हम लोग ने देखी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी।